नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। यूपी निकाय चुनाव 2023 के पहले चरण का जो मतदान चल रहा है, पहले चरण में नगर निगमों के 10 महापौर और 820 पार्षद, 103 नगर पालिका परिषद अध्यक्ष, 2740 नगर पालिका परिषद सभासद, 275 नगर पंचायत अध्यक्ष और 3645 नगर पंचायत सदस्य समेत कुल 7593 पदों के लिए 44,000 से अधिक उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। निकाय चुनाव में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस मुस्तैद है। महाराजगंज में अपने मत का प्रयोग करने केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री भारत सरकार पंकज चौधरी पहुंचे। उन्होंने अपने मत का प्रयोग करने के बाद सभी से अपील की है मतदान करने की और सभी सीटों पर बीजेपी की जीत की बात कही है। तो वहीं आपको बता दें, यूपी निकाय चुनाव 2023 के पहले चरण में व्हील चेयर पर महिला पहुंची और मतदान किया है। बढ़ चढ़ कर लोगों ने मतदान किया। 95 साल की बुजुर्ग महिला ने मतदान किया। तो वहीं अमरोहा तो आप बता दें कि अमरोहा, औरैया, महाराजगंज, मथुरा, ये 4 जगह की तस्वीरें हैं। अमरोहा, औरैया, महाराजगंज, मथुरा और साथ साथ उत्तर प्रदेश के और भी कई जगहों पर, कई जिलों में आज मतदान किया जा रहा है। बढ़ चढ़कर लोग पहुंचे हैं। अमरोहा की ये तस्वीर है जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महिला यहाँ पहुंची है और यहाँ पर पहुंचकर उन्होंने व्हील चेयर पर वोटिंग की है। औरैया से ये तस्वीर है। पुलिस काफ़ी मुस्तैद नज़र आ रही है। इस दौरान आपको बताते चले कि निकाय चुनाव में पुलिस की मुस्तैदी देखने को मिल रही है। किसी भी प्रकार की कोई घटना ना हो, इस पर नज़र रखने की कोशिश है। महाराजगंज की ये तस्वीर है जहां आपको ये भी बताते चले कि मतदान हो रहा है। बता दें कि प्रशासन से तरफ से तमाम तरीके की व्यवस्थाएं करने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन वहीं प्रतापगढ़ में सभी दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रतापगढ़ जिले की कुंडा नगर पंचायत से सपा प्रत्याशी सीमा गुलशन यादव ने गंभीर आरोप लगाए हैं। एसडीएम कुंडा और प्रशासन के ऊपर कई सवाल खड़े किए हैं और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि प्रशासन जिस तरीके से दावे कर रही है व्यवस्थाओं के निकाय चुनाव में, वो सभी फेल हो रही हैं। तो बता दें कि लगातार जिस तरीके से कुंडा में आरोप लगाए जा रहे हैं, सपा प्रत्याशी ने आरोप लगाए हैं किसी भी बूथ पर कोई भी आधार स्कैनर नहीं लगा है, कुंडा में फर्जी मतदान हो रहा है। सपा प्रत्याशी इस पे आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा, मीडिया कर्मियों से अनुरोध किया है कि आप सभी इसको देखें और आपको बताते चले कि सपा प्रत्याशी की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं। इसकी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ अरुण कुमार संवाददाता प्रतापगढ़ से जुड़े हुए हैं। अरुण, जिस तरीके से प्रतापगढ़ में आरोप लगाए जा रहे हैं सपा प्रत्याशी की तरफ से कि प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं नहीं है, फर्जी मतदान यहां चल रहा है, क्या कुछ ताजा जानकारी है इसको लेकर, क्या कुछ चल रहा है? जैसा कि प्रतापगढ़ जिले की कुंडा नगर पंचायत जो कि उत्तर प्रदेश के नाम हॉट सीट मानी गई है, और जैसा कि यहाँ पर सिलौरी बूथ पर एक हल्के मची हुई थी, वहाँ पर हम लोग पहुंचे तो वहाँ भाजपा प्रत्याशी दोनों वहाँ पे मौजूद मिले, जिससे कि सपा प्रत्याशी ने बताया कि शासन प्रशासन के द्वारा जो एक बताया गया था हमें कि वोटिंग के लिए आधार कार्ड को चेक करने के लिए स्कैनर लगाया जाएगा, लेकिन वहाँ पर सपा प्रत्याशी के तकरार वहाँ पर कोई भी स्कैनर नहीं पाया गया। ये सपा प्रत्याशी का जो है आरोप सीमा गुलशन यादव ने बताया कि हमें किसी बूथ पर आधार कार्ड को चेक करने की मशीन स्कैनर हमें नहीं मिली। जी, तो कहीं ना कहीं क्या अरुण यहाँ पे कोशिश की जा रही है मतदान को प्रभावित करने की, और जिस तरीके से सपा प्रत्याशी आरोप लगा रहे हैं, सीधा सीधा उनका इशारा बीजेपी की तरफ है। नहीं, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो भी बताया कि हमें जो है स्थानीय पार्टी के कुछ लोग जो है हमें दौड़ाए, हमें जो है मारने का प्रयास किया। तो यहाँ पर जो है भाजपा और सपा दोनों ने जो है आरोप लगाया है।
जी। और जिस तरीके से यहाँ पे मतदान हो रहा है, क्या रफ्तार है मतदान की? अभी तक कितना मतदान यहाँ पर हो पाया है? किस तरीके से लोग पहुँच रहे हैं? देखा जी, अभी अभी तक हमारे पास जो है 1 बजे तक की रिपोर्ट जिला सूचना कार्यालय से जो है मिली हुई है। 31.44 की अभी तक प्रतापगढ़ जिले में जो है मतदान की सूचना पाई गई है। जैसे ही बाकी की सूचना आती है उसे तत्काल आपको अपडेट किया जाएगा। अरुण, इसी बीच में एसडीएम 42.97% कुल मतदान हुआ है अभी तक प्रतापगढ़ जिले में। जी। अरुण, इसी बीच में एसडीएम कुंडा पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, आरोपों को घेरे में भी घिरते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ एसडीएम का कहना है इस मामले को लेकर, जिस तरीके से फर्जी मतदान के आरोप है? एसडीएम साहब से अभी तक इस मामले में कोई वार्तालाप नहीं हो पाई है हमारी, और हम प्रयास कर रहे हैं कि एसडीएम साहब से जल्द से जल्द इस मामले पर वार्तालाप हो, जिससे कि हम अपने दर्शकों को दिखा सके कि एक तरफ जहाँ सपा प्रत्याशी ने आरोप लगाया वहीं पर शासन प्रशासन का क्या कहना है। तो इस आरोप पर अभी तक क्या और भी विपक्षी पार्टियां कुछ कह रही हैं? बसपा की तरफ से कुछ कहा गया है या फिर बीजेपी की तरफ से कोई कहा गया है? बीजेपी की तरफ से आरोप दिया गया था कि उनके समर्थकों को जो है वोट से भगाया जा रहा है। बाकी और अभी तक ऐसा कोई जो है उन्होंने आरोप नहीं दिया। बस दल एक आरोप नहीं दिया ना कि हमारे समर्थकों से लोग भीड़ रहे हैं, उनको भगा रहे हैं, उनको खड़े नहीं होने दे रहे हैं, हमारे मतदाता को जो है पूरी तरीके से डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं सपा प्रत्याशी सीमा गुलशन यादव ने बताया कि हमें किसी भी बूथ पर स्कैनर नहीं मिला जिससे कि आधार कार्ड स्कैन करके और सही रूप में जो है मतदाताओं की पहचान की जा सके। अरुण, ये निकाय चुनाव काफी लंबे समय से अटका हुआ था और अब जब हो रहा है पहले चरण का आज मतदान है, कितना महत्वपूर्ण प्रतापगढ़ के लिए ये निकाय चुनाव माना जा रहा है? कितना उत्साह लोगों में यहाँ नजर आ रहा है? यहाँ से मतदाता पूरी तरीके से उत्साहित है इस निकाय चुनाव को लेकर के। हर मतदाता अपने अपने पार्टियों के लिए पूरी तरीके से प्रयासरत है कि किस तरीके से हम अपनी पार्टियों को जिता करके आगे ले आ सके। और रही बात प्रशासन की, प्रशासन को जहाँ जैसे भी सूचना मिलती है आनंद फानंद में प्रशासन वहां पे पहुंच करके पूरे माहौल को जो है अपने कंट्रोल में करने का पूरा प्रयास पूरा कर रहा है। और कड़ी टक्कर की अगर बात करें प्रत्याशियों में, किसका पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है? किसका ज्यादा समर्थन यहाँ देखने को मिल रहा है? अभी तक जहाँ भी मैं मौजूद हूँ कुंडा नगर पंचायत में, अभी तक यहाँ पे जनसत्ता का जो पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बाकी 13 तारीख को स्पष्ट पता चलेगा कौन कहाँ से जीत रहा है, कौन कहाँ से आ रहा है। जी बिल्कुल, वो तो 13 तारीख को ही पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा कि कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से प्रतापगढ़ में स्थिति देखने को मिल रही है, क्या लगता है अरुण की मतदान खत्म होते होते तक किस तरीके की रफ्तार ये पकड़ेगा, या फिर किस तरीके से कितना प्रतिशत तक वोटिंग यहाँ हो सकता है? मतदान का जो आंकड़ा लगाया जा रहा है लगभग 55 से 60% तक मतदान होने की जो संभावनाएं जताई जा रही है। जी। अभी समय जो शेष बचा हुआ है 3:30 बजे हुए हैं, तो अगर 5 बजे तक मतदान होना है और अब जो है मतदाता भी घर से निकल करके बूथ पर जाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अधिक से अधिक मतदान करने का मतदाताओं का पूरा प्रयास है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से ये निकाय चुनाव हो रहा है अरुण, ये सिर्फ एक ट्रेलर है और 2024 की तैयारी की जा रही है? यूपी में जिस तरीके से जन समर्थन बीजेपी को मिलेगा या फिर अन्य पार्टी को मिलेगा, ये तय करेगा कि लोकसभा चुनाव में यूपी की क्या स्थिति है? ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। निकाय चुनाव ये आने वाले 2024 के चुनाव को जो है सीधा जो है फोकस करेगा कि कहाँ पर कितनी मजबूती मौजूदा सरकार की, कहाँ पर सत्ता परिस्थिति की सरकार की मजबूती है, कहाँ क्या है। ये टोटल 2024 पर जो है निर्भर कर रहा है। आज का चुनाव 2024 में पूरी तरीके से उसको दर्शन करा रहा है 2024 में क्या होने वाला है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए, ज़्यादा चर्चा के लिए। तो आपको बताते चले कि कुंडा में फर्जी मतदान का आरोप सपा प्रत्याशी की तरफ से लगाया जा रहा है। सपा प्रत्याशी ने गंभीर आरोप लगाया है, प्रशासन की तरफ से लापरवाही की जा रही है, इस दौरान सपा प्रत्याशी कह रही हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से दावे प्रशासन के किए जा रहे हैं, तमाम तरीके के सभी चीज़ें सही करने के, मतदान प्रभावित ना करने के और सुरक्षा व्यवस्था के, कुंडा में वो कहीं ना कहीं फेल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सपा प्रत्याशी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कुंडा में फर्जी मतदान हो रहा है, प्रशासन की तरफ से लापरवाही की जा रही है। प्रतापगढ़ जिले की कुंडा नगर पंचायत से सपा प्रत्याशी हैं सीमा गुलशन यादव, उन्होंने ही ये गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने डीएम कुंडा और प्रशासन के द्वारा कही गई बातों को लेकर कहा है कि वो धरातल पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रही हैं। सपा प्रत्याशी के
किसी भी बूथ पर आधार स्कैनर कुंडा में नहीं लगा है और फर्जी मतदान यहां हो रहा है। तो आपको बताते चले कि सपा प्रत्याशी ने यहां आरोप लगाए हैं। यूपी निकाय चुनाव 2023 के पहले चरण का मतदान चल रहा है और साथ ही साथ इस दौरान कहा जा रहा है कि 95 साल की बुजुर्ग महिला से लेकर 18-20 साल के बच्चे भी यहां पर पहुंच रहे हैं, बालिग लोग यहां पहुंच रहे हैं वोटिंग करने के लिए। यूपी निकाय चुनाव को लेकर जोर शोर से यहां पर वोटिंग देखने को मिल रही है। हालांकि आपको बताते चले कि जब शुरुआत हुई थी तो शुरुआत में काफ़ी धीमी रफ्तार रही थी वोटिंग की, लेकिन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ी और उसके बाद अब लगातार वोटिंग करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। अमरोहा में एक बुजुर्ग महिला पहुंची वोटिंग की। औरैया में पुलिस प्रशासन काफ़ी सतर्क नजर आया है। महाराजगंज और मथुरा की भी ये तस्वीरें हैं जहां पर देखने को मिल रही है भारी भीड़। मतदान के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने धरना भी दिया है। गाजीपुर से ये खबर है। सपा कार्यकर्ताओं ने फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया है। शहर के सेंट लूदर्स कॉन्वेंट स्कूल के पोलिंग बूथ का ये मामला है। धरने पर बैठे सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तो वहीं जौनपुर के खेतासराय में मतदान के दौरान आधार कार्ड मिसमैच के मामले में 12 महिला और 17 पुरुषों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस थाने बुलाकर जांच पड़ताल कर रही है। चंदौली की बात की जाए तो नगर पंचायत सैयद राजा में फर्जी मतदान को लेकर हंगामा हुआ। बूथ संख्या 10 सखी बूथ और बूथ संख्या 12 पर फर्जी मतदान को लेकर हंगामा हुआ। सैयद राजा पुलिस ने दोनों जगहों से कई लोगों को हिरासत में लिया। बूथ संख्या 12 कल्याणपुर में भारी पुलिस बल देखने को मिली। यूपी निकाय चुनाव के पहले चरण में बलरामपुर में 37%, गोंडा में 39.87% जैसे कई वोट पड़े और धीरे धीरे यह रफ्तार पकड़ रहा है। लगभग 6 बजे तक मतदान होना है। पोलिंग बूथ पर पुलिस ने युवक को जमकर पीटा है। झांसी नगर निगम की बात कर रहे हैं, उस पर पोलिंग बूथ पर मतदाताओं को भड़काने का आरोप है। खुद को पत्रकार बताकर पोलिंग बूथ पर वीडियो बना रहा था। युवक को पोलिंग बूथ से पीटते हुए पुलिस बाहर लेकर आई। आरोपी युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। प्रेमनगर थाने में आरोपी युवक को भेज दिया गया है। वहीं देवरिया की अगर बात करें तो लोकसभा सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी और सदर विधायक शलभमणि त्रिपाठी ने जिला मुख्यालय के जूनियर हाई स्कूल में जाकर मतदान किया और लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की है। यूपी निकाय चुनाव में कई जिलों में फर्जी वोटिंग का मामला सामने आया। उन्नाव के गंज मुरादाबाद नगर पंचायत में DCKM इंटर कॉलेज में फर्जी आधार कार्ड बनाकर 3 नाबालिग वोटरों को SDM उदित नारायण सेंगर सीओ पंकज सिंह ने पकड़ा है। एक फर्जी नाबालिग वोटर को पिता पोलिंग बूथ एजेंट है। बताया जा रहा है कि एक फर्जी नाबालिग वोटर का पिता पोलिंग बूथ एजेंट है। उन्नाव के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र का ये मामला है। उन्नाव नगर पंचायत में भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है रफ्तार, वोटिंग यहां पर ले रही है। लखनऊ में बीजेपी नेत्री अपर्णा यादव ने वोट डाला, सभी से उन्होंने मतदान करने की अपील की है। यूपी निकाय चुनाव में डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने भी वोटिंग की है। उन्होंने प्रयागराज में अपने मत का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा कि आज इस लोकतंत्र के पर्व के मौके पर वोट देना सबका कर्तव्य है, हम भी उसी कर्तव्य का पालन करने आए हैं। चंदौली नगर निकाय में फर्जी मतदान का मामला देखने को मिला। मैनपुरी के डिप्टी कलेक्टर वीरेंद्र मित्तल की मौत भी इस दौरान हार्ट अटैक से हो गई। ड्यूटी पर वो तैनात थे, चुनाव ड्यूटी के लिए आवास से निकल रहे थे। डिप्टी कलेक्टर SDM न्यायिक के पद पर तैनात थे, सरकारी आवास पर अकेले रहते थे। बताया जा रहा है कि जब वो निकल रहे थे ड्यूटी के लिए उसी दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया और अचेत अवस्था में अपने आवास पर डिप्टी कलेक्टर मिले। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए आज मतदान चल रहा है। इसी बीच मैनपुरी से खबर है कि चुनावी ड्यूटी के दौरान SDM वीरेंद्र कुमार मित्तल की हार्ट अटैक से मौत हुई है। राजनाथ सिंह ने भी यूपी नगरपालिका चुनाव 2023 के लिए वोट डाला। मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं लखनऊ के सभी मतदाताओं से यूपी नगरपालिका चुनाव 2023 के लिए वोट डालने की अपील कर रहा हूं। देश के रक्षा मंत्री लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह ने निकाय चुनाव के लिए वोट डाला है। उन्होंने लखनऊ स्थित कॉलर होम स्कूल के बूथ संख्या 1504 पर अपना वोट डाला। कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने पत्नी निशा राही के साथ मतदान किया। सीतापुर के प्राथमिक विद्यालय पंतनगर जेल रोड में उन्होंने वोट डाला है। अखिलेश यादव के पानी की तरह वोट बरसने वाले बयान पर उन्होंने हमला बोला
उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के ऊपर पानी गिर चुका है, सपा पानी में चली गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी गोरखपुर पहुंचकर एक बूथ पर मतदान किया है। तो वहीं आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के कुंडा में फर्जी मतदान का आरोप लगा है। अमरोहा में 95 साल की बुजुर्ग महिला मतदान करने के लिए पहुंची, व्हीलचेयर पर मतदान केंद्र पहुंची है। गोरखपुर में भी मतदान किया जा रहा है। आपको ये भी बताते चले कि लगातार मतदान रफ्तार पकड़ता हुआ जब शुरू हुआ था मतदान, उस समय काफी कम लोग मतदान के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीत रहा है लोग बढ़ चढ़कर मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में निकाय चुनाव को लेकर नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। बस्ती नगर पालिका के अध्यक्ष पद की प्रत्याशी बीजेपी नेता अनूप खरे की पत्नी सीमा खरे चुनाव मैदान में ताल ठोक रही हैं। बीजेपी प्रत्याशी सीमा खरे के समर्थन में प्रचार करने के लिए यहां यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद जगदम्बिका पाल भी पहुंचे। पाल ने यहां गली मोहल्लों में जाकर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में लोगों से वोट करने की अपील की। उन्होंने यहां मीडिया से भी बात की और तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए जगदम्बिका पाल ने सपा और बसपा पर जमकर निशाना साधा। जगदम्बिका पाल ने कहा कि मायावती को नगर पंचायत या नगर निगम से कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो चुनाव में पूरी तरीके से शांत है और प्रचार भी नहीं कर रही। उन्होंने कहा, हम सिर्फ चुनाव में जनता से वोट मांगने नहीं आए, बल्कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर फर्जी वोटिंग का मामला सामने आ रहा है। कुशीनगर तमकुही राजनगर पंचायत के कोइंदी बुजुर्ग के बूथ नंबर 18-19 पर गलत मतदान को लेकर बीजेपी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी जेपी गुप्ता और पुलिस में झड़प देखने को मिली। पोलिंग एजेंट का भी कहना था कि गलत मतदान हुआ, इस वजह से तकरीबन आधा घंटा तक मतदान बाधित हुआ है। प्रयागराज उत्तरी से बीजेपी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी पर फर्जी वोट दिलवाने का आरोप लगा है। इसको लेकर काफी हंगामा हुआ। आरोप है कि विधायक ने फर्जी वोट डलवाया और विरोध करने पर निर्दल प्रत्याशी को धमकी दी। इसकी जानकारी होने पर भीड़ जुटने लगी। किसी तरह पुलिस ने मामला शांत करवाया। उधर यादगार हुसैनी कॉलेज में फर्जी वोटिंग को लेकर थोड़ी देर हंगामा हुआ। एक प्रत्याशी के पक्ष में हिस्ट्री शीटर द्वारा धमकाकर वोट डलवाने का आरोप लगा है। तो यूपी में लगातार निकाय चुनाव को लेकर आपको बताते चले कि वोटिंग चल रही है। अमरोहा से हमारे संवाददाता संजय कुमार जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, अमरोहा में निकाय चुनाव को लेकर मतदान चल रहा है। यहाँ देखा जा रहा है कि बुजुर्ग महिला से लेकर नौजवान और तमाम महिला पुरुष यहाँ पर वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। क्या स्थिति अभी पोलिंग बूथ पर नजर आ रही है? संजय, तो बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर एक्टिव नजर आ रहे हैं। सभी लोग बढ़ चढ़कर यहां पहुंच रहे हैं। वहीं अमरोहा से खबर यह भी है कि थाना गजराला कोतवाली क्षेत्र के कस्बे में नगर निकाय मतदान के दौरान एक बूथ पर दो गुटों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी देखने मिली, जिसमें मामला मारपीट में बदल गया। इसके बाद वहां पर भगदड़ मची और दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ। इस बीच पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। तेजी के साथ पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि कोतवाली क्षेत्र में वोटिंग के दौरान नगरपालिका कार्यालय के सामने स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में बने बूथ पर बीजेपी समर्थकों और मुस्लिम समाज के लोगों में कहासुनी हुई। देखते ही देखते ये कहासुनी मारपीट में बदल गई, जिसमें दोनों के बीच पथराव होना शुरू हो गया। हंगामा खड़ा होता देख मौके पर मतदाताओं में भगदड़ मची, जिसमें पुलिस ने पत्थरबाजी करते हुए एक युवक को भी गिरफ्तार कर लिया है।
और मौके पर एएसपी समेत भारी पुलिस बल पहुंचा। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद मामला शांत कराया। बताते चले कि पोलिंग बूथ पर फर्जी वोटों को लेकर पथराव भगदड़ मची। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और वोट डालने वाले लोग अपने अपने घरों की ओर भाग निकले। उधर बवाल की सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल और आला अधिकारी पहुंचे, जहां पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। इसके साथ ही पुलिस ने मामला शांत कराया। दोनों ओर से 4 लोगों का चालान भी इस दौरान किया गया। बताते चले कि जनपद अमरोहा के थाना गजरौला कोतवाली क्षेत्र के कस्बे में नगर निकाय मतदान के दौरान एक बूथ पर 2 गुटों के बीच में कहासुनी हुई किसी बात को लेकर, लेकिन मामला जो है लगातार बढ़ा और मारपीट तक ही मामला पहुंच गया, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई और दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ है। इस बीच पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता संजय कुमार जुड़ गए हैं। संजय, अमरोहा में जिस तरीके से निकाय चुनाव को लेकर स्थिति देखने को मिल रही है, पथराव की खबर आई है, मारपीट की खबर आई है, किस तरीके की स्थिति अभी बनी हुई है पोलिंग बूथ पर? देखिए, मैं आपको बता दूं, यह मामला अमरोहा जनपद के गजरौला कन्या इंटर कॉलेज का है, जहां सुबह से ही लोगों में उत्साह के साथ सभी लोग वोट कर रहे थे। अपना अपना जो नए वोट 5 साल के बाद जिन्हें मौका पहली बार मिल रहा है, वो भी काफी उत्सुक थे। उसी उत्सुक के चलते दोनों ओर से पक्षों में दोनों अंदर मारपिटाई शुरू हो गई। मारपिटाई इतनी भयंकर थी कि दोनों तरफ से पथराव चालू हुआ है। पथराव के बाद जो वहां हल्के लोग थे, लगभग उसमें आधे दर्जन के करीब लोग घायल हो गए, जिसको देखते हुए पब्लिक बुरी तरह बिगड़ गई और पब्लिक ने लगातार जो पुलिस प्रशासन के ऊपर भी पथराव शुरू कर दिया। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से निकाय चुनाव 2023 की यहाँ पर तैयारियां की जा रही थी, लोग किस तरीके से यहाँ पहुँच रहे हैं वोटिंग करने के लिए, क्योंकि बताया जा रहा है कि नौजवान से लेके बुजुर्ग महिला 95 वर्ष की यहाँ पर पहुंची है मतदान करने के लिए। देखिए, अगर वोटों की बात की जाए तो जो 95 साल की महिला है, उसने भी वोट किया है और काफी उत्साह देखने को वोटरों का मिल रहा है। तो कहीं दबंगई भी देखने को वोटरों की मिल रही है, जहाँ जिसकी जनसंख्या उस तरह से यहाँ काम हो रहा है। मगर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। प्रशासन जगह जगह चौकसी बरतने में बिल्कुल सक्षम है। प्रशासन ने काफी इस चीज से निजात दिलाई है और इस वक्त प्रशासन ने बिल्कुल पूर्ण रूप से सारा जितने भी बूथ थे वो अपने कब्जे में ले लिया। शांतिपूर्ण तरीके से इस समय चुनाव चल रहा है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो किस प्रत्याशी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी का धुआंधार प्रचार यहाँ देखने को मिला है अमरोहा में और विपक्ष सपा की तरफ से भी प्रचार किया गया, तो पलड़ा किसका भारी नजर आ रहा है? क्या बदलाव की स्थिति यहाँ पे है? देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ बात की जाए तो यहाँ त्रिकोणीय चुनाव माना जा रहा था, मगर पिछले कुछ दिनों से जो चुनाव आज जो पोजीशन सामने आई है, वो केवल 2 लोगों का चुनाव माना जाए। बसपा और बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का ही चुनाव माना जा रहा है। दोनों ही वोटर इस समय उत्सुक है काफी वोट डालने के लिए और दोनों तरफ से कई जगह कई मतदाताओं में भिड़ंत भी हो चुकी है और कई मतदानों में काफी लफड़ा देखने को मिला है। मगर प्रशासन मुस्तैद है और प्रशासन पूरी कड़ी चौकसी करने में जुटी हुई है। जी संजय, तो ये पथराव की वीडियो जो सामने आई है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई है, इस क्या वीडियो के आधार पर कोई कार्रवाई की गई है? क्योंकि बताया जा रहा है कि कहासुनी ये इतनी ज्यादा बढ़ी कि मारपीट तक यहाँ पर हुई है। देखिए, मैं आपको बता दूं, कार्रवाई की बात की जाए तो पुलिस ने दोनों ओर से कार्रवाई की है और 4 लोग दोनों तरफ से 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। बाकियों के खिलाफ जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। वहीं मौके पर एडिशनल एसपी भी वहां पहुंच गए हैं और छानबीन जारी है। जी बिल्कुल, और निकाय चुनाव की अगर तस्वीर देखें तो फिर क्या आपको यहाँ पर तस्वीर नजर आ रही है? क्या लगता है कि खत्म होते होते तक वोटिंग कहाँ तक ये प्रतिशत पहुँच सकता है? कितना प्रतिशत वोटिंग हुआ है अभी तक? देखिए, अगर यहाँ तस्वीर देखी जाए तो यहाँ चुनाव की जो तस्वीर है
वो इस वक्त अभी ये नहीं कहा जा सकता कि जीत किसके पलड़े में है। दोनों ही जो प्रत्याशी है काफी जोरों से दोनों लड़ रहे हैं। अभी ये कहना मुश्किल होगा कि आखिर किसके सर सजेगा यहाँ का ताज। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए। आपको बताते चलिए कोतवाली क्षेत्र में वोटिंग के दौरान नगरपालिका कार्यालय के सामने स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में बने बूथ पर बीजेपी समर्थक और मुस्लिम समाज के लोगों में कहासुनी देखने को मिली है। देखते ही देखते ये कहासुनी इतनी ज़्यादा बढ़ी कि ये मारपीट में तब्दील हो गई है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसमें दोनों पक्षों के बीच में पथराव होना शुरू हुआ। हंगामा खड़ा होता देख मौके पर मतदाताओं में भगदड़ मच गई, जिसमें पुलिस ने पत्थरबाजी करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर लिया और मौके पर एएसपी समेत भारी पुलिस बल पहुंच गया। घंटों कड़ी मशक्कत के बाद मामला शांत करवाया गया। बताते चले कि पोलिंग बूथ पर फर्जी वोटों को लेकर पथराव हुआ और भगदड़ मची। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। स्थिति देखने को मिली है। पत्थरबाजी करता हुआ एक युवक यहां पर गिरफ्तार किया गया है। तो जिस तरीके की ये तस्वीरें हैं, प्रशासन के ऊपर भी कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई है और जिस तरीके से यहाँ पर झड़प देखने को मिली है, कहीं ना कहीं लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन हालांकि दोनों तरफ से 4-4 लोगों का चालान किया गया है। मतदाताओं में यहाँ भगदड़ मची है। जिस तरीके से झड़प ये देखने को मिल रही है, दो गुटों के बीच में ये मारपीट की खबर है। आपको बताते चले कि निकाय चुनाव 2023 के लिए सभी पार्टियां एक्टिव होकर प्रचार प्रसार में जुटी हुई थी और पहले चरण का आज मतदान हो रहा है। तो मुजाहिद खान रामपुर से हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुजाहिद, किस तरीके की स्थिति रामपुर में दिखाई दे रही है? वोटिंग क्या कुछ चल रही है, क्या तस्वीर है? देखिए सर, यहाँ आज सुबह से ही वोटिंग सुबह के समय तो काफी अच्छी हुई। काफी वोटर्स उत्साहित था, काफी संख्या में लोग निकल रहे थे। लेकिन अब 11 बजे के बाद वोटिंग परसेंटेज थोड़ी कम आई, तो उनकी 11 बजे के बाद 18% हो गई थी और अब 3 बजे तक जो है वो 39% वोटिंग पूरे जिले की आई है, जिसमें शहर की वोटिंग जो है ऑलमोस्ट 27% है। बाकी और तहसीलों में काफी ज्यादा संख्या में वोटिंग हो रही है और बाकी शांतिपूर्ण तरीके से हो रही है। पूरी तरह से पुलिस प्रशासन भी एक्टिव है। सुबह डीआईजी एसपी मासूदी यहाँ एसपी अशोक शुक्ला जी भी लगातार क्षेत्र में नजर रखे हुए। बाकी सीओ सिटी भी कमांड संभालने में शहर की और जिलाधिकारी भी सभी तहसीलों में जाकर आ चुके हैं। बिल्कुल, जिस तरीके मुजाहिद, जिस तरीके से प्रशासन दावे कर रहा है मतदान कराने की, शांतिपूर्ण मतदान की, क्या स्थिति रामपुर में है? पोलिंग बूथों पर किस तरीके से लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं? क्या वहां शांतिपूर्ण स्थिति है या फिर झड़प या मारपीट की कोई स्थिति देखने को मिली है अभी तक? अभी तक कोई झड़प या कोई मारपीट की छुटपुट घटनाएं जो एक आम बात है, उस तरह की तो बात आई है। लेकिन अभी तक कोई इस तरह की बड़ी घटना किस्सा नहीं हुई। प्रशासन पुलिस पूरी तरह से एक्टिव और नजर बनाए हुए है। बिल्कुल। और और प्रत्याशियों की अगर बात की जाए, तो किस तरीके से टक्कर है प्रत्याशियों के बीच में? कैसा मुकाबला यहाँ पे है? क्या त्रिकोणीय है या फिर दो पक्षों के बीच में है? देखिए, यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय है। त्रिकोणीय में भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर तनवीर को पहली बार एक मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है, जबकि सपा के पूर्व प्रत्याशी जो पहले निवर्तमान चेयरपर्सन थी फातिमा जबी, उससे ही उतारा गया है। और जो एक आप पार्टी से मामूचा जो पहले कांग्रेस में थे, उनको अब आप पार्टी को उनका बड़ी दिलचस्प कहानी रही है कि महिला पीठ होने की वजह से उनकी एक दिन पहले शादी कराई गई थी और अगले दिन की पत्नी का टिकट बनवाया गया था। तो इस तरीके से त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है रामपुर में।
लेकिन अभी 3 बजे तक जो है 39% टोटल जिले में पोलिंग हुई है। जिले में कोई संवेदनशील इस तरह की कोई बात नहीं है, स्थिति नियंत्रण है। और अभी 5% वोट होगी, ये फाइनल जब ही पता चल पाएगी। जी ऐसा बिल्कुल। और जिस तरीके से अगर देखा जाए निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी धुआंधार प्रचार कर रही है, सपा ने भी प्रचार किया, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो बसपा काफी शांत यहाँ पर नजर आई है। बसपा की क्या स्थिति है? देखिए, बसपा ने की कोई किसी कंडीशन में किसी हालात में नहीं है। बसपा का कोई नंबर नहीं है। जो अगर तीसरे नंबर पे समाजवादी और भाजपा के बाद अगर थोड़ा बहुत जो इंटरफेरेंस रहा है वो आप पार्टी का रहा है। आप पार्टी प्रत्याशियों का है, बाकी कांग्रेस भी बहुत कमजोर है और बसपा का लगभग ना के बराबर है। जी आपका। चलिए मुजाहिद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो बता दें कि अमरोहा, औरैया, महाराजगंज, मथुरा सहित कई ऐसे जिले आज पहले चरण का मतदान वहाँ हुआ है। बढ़ चढ़कर लोगों ने यहाँ पर मतदान किया है। सीएम योगी से लेके केशव प्रसाद मौर्य, राजनाथ सिंह, कई दिग्गजों ने अपने मत का प्रयोग किया है। आम लोग भी यहाँ पहुँच रहे हैं मतदान करने के लिए। कई छुटपुट घटनाएं कई जगह देखने को मिली है। कई जगह फर्जी मतदान की भी खबर सामने आई है। कुंडा में सपा प्रत्याशी ने आरोप लगाया है कि फर्जी मतदान किया जा रहा है। तो अब देखने वाली बात यही होती है कि शाम 6 बजे तक ये मतदान होना है। क्या ये रुख ले पाता है, किस तरीके से ये मोड़ ले पाता है, कितना प्रतिशत तक यहाँ मतदान हो पाता है, अब ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज पहले चरण का मतदान है। प्रत्याशियों की किस्मत आज कैद हो जाएगी और देखने वाली बात यही होगी कि कितने प्रतिशत तक मतदान होगा। तो वही जिस तरीके से निकाय चुनाव चल रहा है, महाराजगंज के निचलौल में भी कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प देखने को मिली है। झड़प इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हाथापाई हो गई। जिस तरीके की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं निकाय चुनाव को लेकर, अब देखने वाली बात यही होगी कि मतदान कैसा होता है, किस तरीके का अब ये मोड़ ले पाता है। शाम 6 बजे तक मतदान होना है, कितने प्रतिशत तक पहुंचता है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ओंकार न्यूज। नमस्कार।